देखिए, अगर आप सब चाहते हैं कि आप सब खुश रहें तो आप सभी को 4 बात मानना पड़ेगा। जीवन सुख चाहो तो 4 बात याद रखो। हक दीनहीन का नहीं खाना चाहिए। कितनी भी परिस्थिति आन पड़े जीवन में, भूल के कुसंग में नहीं जाना चाहिए। कहे कितने भी लोग तुम्हें बुरा भला, स्वप्न में भी क्रोध को नहीं लाना चाहिए। कहते सद्गुरु मानव ये याद रखे, पाकर नरदेह हरि गुण गाना चाहिए। तो चलिए हम भगवान के कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग के समय भगवान शंकर कथा सुनने गए। किससे कथा सुनने गए? अगस्त जी से कथा सुनने गए। घड़ी के बेटे अगस्त जी से कथा सुनने गए। और वैसे देखिए, भगवान शंकर कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर ज्ञान के सिंधु हैं, सागर हैं। फिर भी वो कथा किससे सुनने गए? घड़े के बेटे अगस्त जी से कथा सुनने गए। इसलिए आप सब ध्यान दीजिए कि जब भी हम कथा सुनने आए तो अपना पद प्रतिष्ठा अभिमान सब त्याग कर कर आए, ऊपर से नीचे होकर आए, तभी हमें कथा का लाभ मिलेगा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं और भगवान शंकर तुलसीदास जी को प्रेषित कर देते हैं कि जिससे मैं कथा सुनने जा रहा हूं, आप उसकी महिमा मुझसे ज्यादा रखिएगा और मेरी उससे कम रखिएगा। इसलिए कुंभज 3 अक्षर का नाम है और शंभु 2 अक्षर का नाम है। और माता सती जी का भी 2 अक्षर के नाम में भी 2 अक्षर के नाम से उपाधि दी गई है। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। देखिए, अगस्त जी भगवान शंकर की बड़ी पूजा करते हैं। कभी कभी हर बार वक्ता की कृपा ही श्रोता पर नहीं होती है, कभी कभी श्रोता की कृपा भी वक्ता पर होती है। जहां आप सब लोग विराजमान हैं, वहां पर तो श्रोता की कृपा वक्ता पर है। ऐसे ही भगवान शंकर की कृपा अगस्त जी पर है।
ऐसे ही भगवान शंकर की कृपा भी अगस्त्य जी पर है। अगस्त्य जी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। देखिए, भगवान शंकर इस भाव से कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं कि ये कथा मैंने बनाई है, लेकिन माता सती जी इस भाव से सोचती हैं कि ये कथा तो मेरे पति ने बनाई है, इनसे तो मैं कभी भी कथा श्रवण कर सकती हूँ। सती जी कहती हैं कि ये कथा तो मेरे पति ने बनाई है, मैं इनसे कभी भी कथा श्रवण कर सकती हूँ, क्या जरूरत है इनसे अगस्त्य जी से कथा श्रवण करने की। तो कथा श्रवण करने आए थे 2 लोग, और कथा श्रवण की कितने लोग? एक ने। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम का कथा सुना। देखिए, जो भी भगवान का कथा सुनता है उसका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अपने आप ही बढ़ जाता है। भगवान शंकर का 2 अक्षर का नाम था शंभु, 3 अक्षर का नाम हो गया महेश। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। 4 अक्षर का नाम हो गया गिरिनाथ। और इसके बाद मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। भगवान शंकर, देखिए, माता सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी थी, इसलिए तुलसीदास जी उनसे सारी उपाधियां छीन लेते हैं। चले भवन ले दक्ष कुमारी। और सती जी दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, और दक्ष प्रजापति बहुत ही बड़ा अभिमानी है। और उसके बाद भगवान शंकर अगस्त्य जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे अगस्त्य जी, आपने ही हमें बहुत ही सुंदर भगवान की कथा सुनाई है। तब अगस्त्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, कथावाचक को दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए। तब शंकर जी कहते हैं, अरे अगस्त्य जी, आपको क्या चाहिए? तब अगस्त्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे भगवान श्री राम में भक्ति दे दीजिए, उनके प्रति मुझे भक्ति दे दीजिए। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर जी के पद से जिनको भक्ति नहीं है वो मेरा भक्ति कभी नहीं ले सकते हैं। इसलिए हे भगवान शंकर, आप मुझे भगवान श्री राम जी का भक्ति दे दीजिए। और उसके बाद भगवान शंकर अगस्त्य जी को भक्ति देते हैं। और उसके बाद चले भवन ले दक्ष कुमारी, वो कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भगवान शंकर ने कथा तो सुन ली। अब वो सोचते हैं कि कथा तो मैंने सुन ली, अगर भगवान का दर्शन हो जाता तो मेरा कल्याण हो जाता। और तभी ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तभी भगवान राम पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए अवतार लेते हैं। और जैसे ही भगवान शंकर राम जी को देखते हैं, आहा, मजा ही आ गया उनको। और उसके बाद कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। और कहने लगे, जय सच्चिदानंद, आपकी जय हो। लेकिन भगवान श्री शंकर दूर से ही प्रणाम करते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मेरे प्रणाम करने से पता न चल जाए कि भगवान श्री राम पृथ्वी पर जा रहे हैं। और शंकर जी सोचते हैं कि अगर मैं इनको प्रणाम करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये कोई मामूली इंसान तो है नहीं, क्योंकि मैं इनको प्रणाम कर रहा हूं।
कोई मामूली इंसान तो होंगे नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अरे प्रभु, आप मेरी महिमा को इतना कमजोर समझते हैं कि आपके एक प्रणाम से पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ। अरे पूरी दुनिया को बाद में समझाना, पहले अपनी पत्नी को समझा लीजिए कि मैं भगवान हूँ। माता सती जी को भ्रम हो गया है। देखिए सती जी को क्या भ्रम हुआ है। सती जी कहती हैं कि मेरे पति ने इनको सच्चिदानंद कहा है, और सच्चिदानंद का मतलब होता है जो सत चित और आनंद। लेकिन ये अगर सत्य चित्त में होते तभी असत्य मृग के पीछे क्यों भागते। अगर ये चित्त रूप में होते तो इन्हें तो पता होता कि माता सीता कहाँ पर है। और अगर ये आनंद रूप में होते तो ये रोते हुए क्यों दिखाई दिए होते। लेकिन मेरे पति ने इनको सच्चिदानंद कहा है। अब मेरे पति झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अच्छा देखिए, अगर कोई बात को प्रूफ करना है तो सब लोग कहते हैं कि चलो गंगा जी में खड़े हो और अपने सर पर कमंडल रखकर उसमें जल भरकर कसम खाओ। लेकिन जिसके सर पर साक्षात गंगा जी विराजमान हो वो झूठ थोड़ी ही बोलेंगे। तो भगवान शंकर को पता चल गया कि सती जी को भ्रम हो गया है। और फिर वो कहते हैं कि अरे सती जी, आप भ्रम क्यों करती हैं। अरे ये वही भगवान है जिनकी कथा हम लोग अभी सुनकर आ रहे हैं। ये वही भगवान है जिनका गान संत मुनि धीर जोगी संत सब लोग करते हैं। भ्रम क्यों करती हो। भगवान शंकर माता सती को बहुत समझाते हैं, लेकिन माता सती को कुछ समझ में नहीं आता है। तो भगवान शंकर कहते हैं तो किन जाए प्रेम परीक्षा ले, तो किन जाए परीक्षा ले, तो आप जाइए परीक्षा ले लीजिए भगवान की। तो माता सती कहती हैं ठीक है, मैं परीक्षा लूंगी उनकी। तो प्रभु क्या आप नहीं चलेंगे। परम आदरणीय परम पूज्य बड़े महाराज जी का आगमन पंडाल परिसर में होते हुए आप सभी श्रद्धालु बंधुओं से निवेदन है कि आप खड़े होकर के आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करें। चलिए एक भजन का श्रवण करते हैं पंडाल परिसर में।